गाथा नंबर 258। ठिदि बंधानुसरणम एयम समय पबद्ध महिकिच्चा उत्तम नानादो पुन न च उत्तम अणुवत्तिदो। ठिदि बंधानुसरणम एयम समय पबद्ध महिकिच्चा उत्तम नानादो पुन न च उत्तम अणुवत्तिदो। त्रिदिबन्धानुसरणम् एयं समयपबद्धमैकिच्चा उत्तम नानादो पुनः न च उत्तम अनुभवति दो। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। त्रिदिबन्धानुसरणम् एयं समयपबद्धमैकिच्चा उत्तम नानादो पुनः न च उत्तम अनुभवति दो। वंदना दीदी। एयम समय पबद्धम अहिकिच्चा, महिकिच्चा में से माँ उधर चला गया पबद्धम में, और अ बचा तो उसको अहिकिच्चा कर दिया। हालांकि प्राकृत में हलंत नहीं होती, लेकिन फिर भी माँ उसमें जुड़ जाता है, लोप ही हो जाता है, मान के चलो आ का। एक समय प्रबद्ध का आश्रय करके ठिदि बंधानुसरणम स्थिति बंधापसरण उत्तम कहा गया। एक समय प्रबद्ध का आश्रय करके कहा गया है स्थिति बंधापसरण। पुनः नाना दो, नाना समय प्रबद्ध की अपेक्षा से न च उत्तम स्थिति बंधापसरण नहीं कहा। अणुवत्ति दो, क्यों? क्योंकि प्रत्येक समय में स्थिति बंधापसरण का अभाव है। प्रत्येक समय में अभाव है का मतलब ये है कि एक समय में एक स्थिति बंधापसरण नहीं होगा, तो कब होगा? एक अंतर मुहूर्त में होगा। अपसरण के काल में अवस्थित स्थिति बंध कह करके बता रहे यहाँ पर स्थिति बंधापसरण प्रत्येक अंतर मुहूर्त में होता है, प्रत्येक समय में नहीं होता। एक बार स्थिति बंध का अपसरण होने पर अब बचे अंतर मुहूर्त में तो इतने सारे समय होते हैं, और एक अंतर मुहूर्त में एक ही स्थिति बंधापसरण होता है, तो बाकी समयों में क्या होगा? तो कहते हैं द्वितीयादि समयों में उतना ही स्थिति बंध करता है। बंधापसरण करके जितना बांधा पूरे एक अंतर मुहूर्त तक उतना ही स्थिति बंध करता रहेगा, जितना कि अपसरण के प्रथम समय में किया था। और एक अपसरण के अंतर मुहूर्त प्रमाण समयों में मतलब क्या निकला? एक अपसरण के अंतर मुहूर्त प्रमाण जो समय है उसमें समान ही स्थिति बंध होता है। फिर बाद में एक स्थिति बंधापसरण फिर होगा तो घट जाएगा, जितना कहा गया है उतना घट के। मतलब दीदी, हाँ दीदी जैसे कोई 1000 व्रत कर रहा था और एक स्थिति बंधापसरण करके उसने 800 व्रत कर लिया, हाँ, तो अब जो बंधेगा आज तो 800 व्रत बनेगा। हाँ, अंतर मुहूर्त तक 800 ही बंधेगा। हाँ, फिर दूसरे बंधापसरण में मान लो हाँ। 600 किया तो फिर एक अंतर मुहूर्त तक 600 बनता रहेगा। फिर तीसरे में 400 किया तो 400 अंतर मुहूर्त तक बनता रहेगा। अच्छा उदाहरण दिया आपने। गाथा नंबर 259। एवं संख्येजेषु ठिदि बंध सहस्र गेषु तीदेषु संडुब समिदे तत्तो इत्थिम च तहेव उपसमदि। एवं संख्येजेषु ठिदि बंध सहस्र गेषु तीदेषु संडुब समिदे तत्तो इत्थिम च तहेव उपसमदि। बोलिए। एवं संख्येजेषु ठिदि बंध सहस्रगेषु तीदेषु संडुव समिदे तत्तो इत्थिम च तहेव उपसमदि। प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा। एवं संख्येजेषु ठिदि बंध सहस्रगेषु तीदेषु संडुव समिदे तत्तो इत्थिम च तहेव उपसमदि। एवं यानी इस प्रकार। संख्येजेषु ठिदि बंध सहस्रगेषु तीदेषु। संख्येजेषु यानी संख्यात 1000, ठिदि बंध यानी स्थिति बंध, तीदेषु यानी व्यतीत होने पर,
संडुब समिदे यानी संड यानी नपुंसक वेद का उब समिदे उपशम होता है। च यानी और, तत्तो उसके बाद, तहेव उसके समान। इत्थिम यानी स्त्री वेद का उपसमधि यानी उपशम करता है। क्या बताया? स्त्री वेद का उपशमन प्रारंभ बताया। ऐसे संख्यात हजार बंधापसरणों के पश्चात, मतलब संख्यात हजार बंधापसरण में कितना काल लगेगा? संख्यात हजार अंतर्मुहूर्त लग जाएंगे, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त में एक बंधापसरण कहा। तो फिर अंतर्मुहूर्त काल में क्या होगा? नपुंसक वेद कर्म का उपशमन हो जाता है। लेकिन इस अलौकिक गणित की एक विशेषता है कि एक अंतर्मुहूर्त में ही, एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल में ही संख्यात हजार अंतर्मुहूर्त भी करा देते हैं। यानी उस हिसाब से फिर अंतर्मुहूर्त दीदी अभी अभी दीदी के क्लास में सुने ना, अंतर्मुहूर्त में सबने दर्शन भी प्राप्त कर लिया, मान लिया मोक्ष। देखो ना, मोक्ष ही अंतर्मुहूर्त में संसार ही खत्म। सत्संग छात्र द्वार में है ना, सत्संग छात्र द्वार में आया था दीदी ये सारा। तो ऐसे संख्यात हजार बंधापसरणों के पश्चात अंतर्मुहूर्त काल में नपुंसक वेद कर्म का उपशमन हो जाता है। अर्थात यह कर्म फिर क्या हो गया? उदीर्णा आदि को प्राप्त होने में अशक्य कर दिया गया। अब उसकी उदीर्णा आदि नहीं होगी। उपशम हो गया मतलब उदय उदीर्णा रुक गई। इसके अनंतर समय से ही, लेकिन एक पर्टिकुलर समय विशेष के लिए रुकी, वो अंतर्मुहूर्त के लिए ही, यानी जितना उसका काल है उतनी देर तक उसका उपशम रहेगा। इसके अनंतर समय से ही नपुंसक वेद के उपशमन की भांति अब किसका उपशमन प्रारंभ होता है? स्त्री वेद का। अपन ने पढ़ के आए थे ना सारी प्रकृतियां, किसके बाद किसका होगा? तो नपुंसक वेद का हो गया, अब स्त्री वेद का शुरू हो गया। पूर्ववत पाए जाने वाले कार्य हैं यहाँ पर स्त्री वेद के उपशमन में। क्या? जैसे पूर्व में उदीर्णा द्रव्य, उदय द्रव्य, संक्रम द्रव्य और उपशम द्रव्य का असंख्यात गुणा अल्प बहुत्व कहा था, उसी प्रकार असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे बताए थे ना, सबसे पहले स्तोक, फिर उससे असंख्यात गुणा। उसी प्रकार यहाँ भी अल्प बहुत्व जानना। प्रत्येक समय में उदयादि द्रव्य असंख्यात गुणा होता है। उदयादि से क्या लेना? उदीर्णा द्रव्य, उदय द्रव्य, संक्रम द्रव्य, उपशम द्रव्य, ये सब। मोहिनी को छोड़कर शेष कर्मों का नवीन स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात होता है। नवीन स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात भी नवीन होता है। किसका? मोहिनी का नहीं, बाकी 6 कर्मों का 7 में से। स्थिति बंधापसरण पूर्व की स्थिति बंध से नया प्रारंभ होता है। अब आगे बताएंगे क्या? 260 थी अद्धा संख्य जदि भागे पगदे तिघादि ठिदि बंधो संखबुदम रसबंधो विकेवल नाणेग ठाणंतु। थीयद्धा संख्ये जदि भागे पगदे तिघादि ठिदि बंधो संखबुदम रसबंधो विकेवल नाणेग ठाणंतु। यद्धा संख्ये जदि भागे पगदे तिघादिठिदि बंधो शंखउदम रस बंधो विकेवल नाने गठानम तु प्रणाम। यदा संख्ये जदि भागे पगदे तिघादिठिदि बंधो शंखउदम रस बंधो विकेवल नाने गठानम तु। पारुल हाथ जोड़ के पढ़ती है तो इससे मुझे याद आया। हाँ बोलिए ललिता भाभी। दीदी यहाँ पर आकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर के जैसे 3 घाट्याकरण बच गए, वो केवल लता रूप बंधेगा। क्या? घाट्याकरण है तो घाट्याकरण का अनुभाग लता दारू केवल ज्ञान और केवल दर्शन का ही बता रहे आगे जा करके, उनका क्या होगा? आपने जो इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, हाँ उनका होगा भी तो दारू के एक स्थानीय यानी लता रूप होगा। हाँ, और उनका होगा तो दारू के बहुभाग रूप हो जाएगा। केवल ज्ञान केवल दर्शन तो आगे बताएंगे। हाँ वही आगे बता रहे हैं। हाँ तो मैं ये बता रही थी, पारुल जो हाथ जोड़ के गाथा पढ़ती है ये बहुत अच्छी
आदत है। तो इससे मुझे याद आया कि भगवान की दिव्य ध्वनि कितने समय तक खिरती है, किसी को पता है? बताओ बताओ। 6 घड़ी दिन में नहीं, 4 एक बार में, हाँ एक बार में कितने समय तक? तो 2 घंटे कुछ 24 मिनट। हाँ 2 घंटे 24 मिनट तक। तो 2 घंटे 24 मिनट तक देव मनुष्य सब ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं, बताओ, लगातार। मतलब ये दिव्य ध्वनि का अतिशय होता है, भगवान के समस्मरण का अतिशय होता है कि उनके हाथ जुड़े रहते हैं। उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होती कि हम ऐसे बैठ जाएं वैसे बैठ जाएं, हिलें डुलें, बिल्कुल अपलक विलोकनीय जो महा भगवान है, अनिमेष विलोकनीय, उनको अपलक देखते हुए वो हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। ये भी एक अतिशय है। याद आया तो दादा बताओ। जी ने गाथा जब हमेशा हाथ शुरू किया जोड़ के था बोलना तो चाहिए ना ऐसे ही दीदी। बताया था। क्या क्या बोला विजया जी? हम लोग भी हाथ जोड़ के ही बोलते हैं। हाँ बोलना ही चाहिए, हाँ, मंत्र हाथ है जोड़ ना के वो, बोलना चाहिए, गाथा मंत्र है ना। एकदम बचपन से ही याद है। बहन विद्या जी हाथ जोड़ के बोलते हैं। हाँ बल्कि सभी लोग, मैंने देखा 90% लोग बोलते हैं, 99% भी कह सकते, सब लोग बोलते नारद हैं। जी ने जब शुरू में स्वाध्याय शुरू किया था तो उन्होंने ऐसे ही बताया था कि अच्छा है। हमें कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा, तुम हाथ जोड़ रहे हो तो उस जिनवानी की विनय तो हो ही रही है ना, उसका फल तो मिल ही जाता है। डायरेक्ट तो विनय करो जी। तो क्या कह रहे हैं? थी यद्धा संखेत यदि भागे पगदे। थी यानी स्त्रीवेद के उपशमन काल का, अद्धा यानी काल का, संखेत यदि संख्या अथवा भाग जाने पर, भागे पगदे अपगदे, भागे अपगदे। तिघादि टिधि बंधो, 3 घाती का स्थिति बंध बता रहे हैं, कितना हो जाता है? संख बुदम, संख्यात वर्ष होता है। और विकेवल नाने गठानम, तू केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़कर, वी यानी छोड़कर, शेष 3 घातियों का एक स्थानीय अनुभाग बंद होता है। अभी ललिता भाभी ने बता दिया पहले से ये बात है ना, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर शेष 3 घातियों का एक स्थानीय अनुभाग बंद होता है। किस किस का? यहाँ पे देखो, स्त्री वेद के उपशमन काल के संख्यातवे भाग काल बीतने पर 2 विशेष कार्य होते हैं। कौन कौन से? 3 घाती कर्मों का स्थिति बंद तो संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण हो जाता है। इसके पहले कितना था? असंख्यात वर्ष प्रमाण बंद होता था। असंख्यात। ऐसा होने पर स्थिति बंद काल पर बहुत इस प्रकार होता है। मोहिनी का तो स्तोक है, कितना है? संख्यात 1000 वर्ष, और 3 घातीय कर्मों का इससे संख्यात गुणा लेकिन फिर भी है वो कितना? संख्यात 1000 वर्ष ही है 3 घातीय कर्मों का, है ना। संख्यात 1000 बताया ना यहाँ, 3 घातीय कर्मों का स्थिति बंद कितना हो गया? संख्यात 1000 वर्ष। तो ये किससे ज्यादा है? मोहिनी से ज्यादा होते हुए भी संख्यात 1000 वर्ष ही है। और नाम गोत्र का इससे असंख्यात गुणा है। तो ये असंख्यात कितना बड़ा है? पल्य बटे असंख्यात प्रमाण है, पल्य बटे असंख्यात वर्ष प्रमाण है। फिर उससे ज्यादा वेदनीय का है, कितना ज्यादा है? असंख्यात गुणा नहीं है बल्कि विशेष अधिक है। विशेष अधिक होते हुए भी ये कितना है? पल्य बटे असंख्यात वर्ष ही है। अब एक स्थानीय अनुभाग बंध, सर्वघाती कौन सी प्रकृतियां हैं यहाँ पर? केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण। इन 2 प्रकृतियों को छोड़कर शेष सारे घातीय कर्मों का अनुभाग बंध तो कितना हो जाता है? एक स्थानीय हो जाता है ना। अभी तक मोहिनी को छोड़कर शेष 3 कर्मों का अनुभाग बंध कितना हो रहा था? द्विस्थानी हो रहा था। यहाँ से अब शेष 3 कर्मों की देशघाती प्रकृतियों का अनुभाग बंध लता समान एक स्थानीय हो जाता है, देशघाती प्रकृतियों का, है ना, सर्वघाती का नहीं हुआ। ऐसी संख्यात 1000 अपसरण होने के पश्चात अंतर मुहूर्त काल में स्त्रीवेद का उपशमन पूर्ण होता है। अब प्रश्न उठाया, अभी जवाब दे दिया है, बीच में इसकी चर्चा कर ली है ललिता भाभी ने। केवल ज्ञानावरण एवं केवल दर्शनावरण का बंध एक स्थानीय क्यों नहीं हुआ? ये दोनों प्रकृतियां कैसी हैं? सर्वघाती हैं। इनमें लता रूप देशघाती स्पर्धक पाए ही नहीं जाते। इनका न्यूनतम भी अनुभाग बंध होगा तो कितना होगा? दारू रूप तो होगा ही होगा। दारू में भी कौन सा लेते हैं? बहुभाग लेते हैं ना, अनंत बहुभाग वाला। हाँ, अनंत बहुभाग लेते हैं, और एक अनंतवा भाग छूट जाता है, अनंतवा भाग लता रूप होता है। सर्वघाती प्रकृतियों का एक स्थानीय अनुभाग बंध संभव ही नहीं है, इसलिए इन दोनों का द्विस्थानीय बंध होता है। शेष देशघाती प्रकृतियों की तरह एक स्थानीय नहीं होता। जो शेष सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनका तो बंध ही विच्छिन्न हो गया है। सर्वघाती का
की बंध से विच्छित्ति हो गई, अतः इन दोनों प्रकृतियों को अलग से कहा है। विकास भैया की ये विशेषता है कि इतने कठिन विषय को भी उन्होंने इतना सरल करके परोस दिया है कि कोई भी जिनका ज़्यादा प्रवेश भी नहीं है करणान योग में, वो भी यदि उसे पढ़ें तो काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है पहली बार में, और बार बार पढ़ने से तो पारंगत हो सकते हैं। इसलिए धीरज रखना चाहिए और लगातार स्वाध्याय हिम्मत से करते रहना चाहिए। जैसा कि आज सुबह की क्लास में मैंने ललिता, तो उन्होंने दिया होता है क्या कह रही भाभी, ललिता भाभी? जो भी हाँ बोली। विकास भैया का नॉलेज बहुत अच्छा है दीदी, हाँ बहुत ही विकास अच्छा, भैया का नॉलेज बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। अभी तो नंबर 1 में चल रहे हैं वो। बहुत ज्यादा। पूरा गणित उन्होंने ऐसा परोस दिया है समझा के। तो आज मैंने सुना सुबह की क्लास में ललिता भाभी से कि पहली बार में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था, किसी ने जब कुछ कहा तो। और मैंने उज्ज्वला शाह जी से भी बहुत बार ये सुना कि पहली दूसरी बार में तो हम पढ़ते बस रहते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। इसलिए नहीं भी पढ़े ना थोड़ा बहुत विषय पल्ले, तो धीरज रखना है अपने को भी और बार बार इसको समझने की कोशिश करके समझ के ही रहना है, ये संकल्प करना है। तो गाथा 261 और 262 जुम्मम, अब युग्म आ गई, जुगल। थी उब समिदा नंतर समयादो सत्य नो कसायाणम उब समगो तत्सद्धा संखेज्यति में गदे तत्तो नाम दुग वेयनीयट ठिदि बंधो संखवस्तयम होदी एवं सत्य कसाया उब संता शेष भागंते। क्या कह रहे हैं? थी उब समिदानंतर समयादो सत्यनो कसायाणम उब समगोत सद्धा संखेज्यदि में गदे तत्तो नाम दुगवेयनीयट ठिदि बंधो संखवस्यम होदी एवं सत्य कसाया उब संता शेष भागंते। थी उव समिदानंतर समयादो सत्तनोपसायाणम् उव समगोत सद्धा संखेज्यदि मे गदे तत्तो नाम दुगवेयनीयठिदि बंधो संखवस्यं होदी एवं सत्तकसाया उव संता से सभागंते। प्रणाम दीदी। थी उब समिदानंतर समयादो सत्तनो कसायाणम उब समगोत सत्ता संखेज्यदि में गदे तत्तो नाम दुग वेनीय ठिदि बंधो संखवस्यं होदी एवं सत्त कसाया उब संता से भागंते। बहुत अच्छा। वंदना दीदी। थी उब समिदानंतर समयादो, थी यानी स्त्रीवेद का, उब समिद यानी उपशमन होने के, नंतर यानी बाद, स्त्रीवेद का उपशमन होने के बाद के समय से, समयादो यानी बाद के समय से। सत्य नो कसायणम, अब किसकी बारी आएगी? 7 नो कषायों का। उपसमगो उपशामक होता है, तत्तो उसके बाद, तत्सद्धा उसका काल, संखेज्यदि में गदे संख्यात व भाग जाने पर क्या होता है? नामदुग वेयनीय ठिदि बंधो, नामदुग यानी नाम गोत्र और वेयनीय मतलब वेदनीय का, ठिदि बंधो स्थिति बंध, संखवस्यम संख्यात वर्ष होता है। अभी इनका संख्यात वर्ष नहीं था नाम गोत्र वेदनीय का, पल्ले बटिया संख्यात पढ़ के आए ना अपन अभी अल्पबहुत में, तो अब संख्यात वर्ष हो जाएगा इसका भी। कब? संख्यातवा भाग बीत जाने पर। किसका संख्यातवा भाग? स्त्री वेद के उपशमन काल का संख्यातवा भाग जब बीत जाएगा तो उसके बाद इनका बंध, स्थिति बंध भी संख्यात वर्ष प्रारंभ हो जाता है। एवं यानी इस प्रकार शेष भागंते, शेष भाग के अंत में, सत्य कसाया 7 नो कषाय उपसंता यानी उपशमित होती हैं। हास्य आदि 7 नो कषाय में कौन सी छूट गई? 2 हारुल? नपुंसक वेद, हाँ, दो वेद, दोनों हो वेद। गया है। स्त्री वेद के उपशमन होने के अनंतर समय से
हास्यादि 6 नौकषाय तथा पुरुष वेद का उपशमन प्रारंभ होता है। 6 लिया और एक पुरुष वेद का उपशमन प्रारंभ हो गया। उपशमन काल का संख्यातवा भाग बीतने पर नाम गोत्र वेदनीय का स्थिति बंध कितना हो गया? संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण हो जाता है। इसके पूर्व इन तीनों अघातिया, ये कौन से कर्म है? नाम गोत्र वेदनीय, घातिया की अघातिया? घातिया। हाँ, अघातिया। इनका स्थिति बंध कितना हो रहा था? असंख्यात वर्ष प्रमाण होता था। ऐसा होने पर अल्प बहुत कैसा बन जाएगा? मोहिनी का स्तोक कितना? संख्यात 1000 वर्ष। फिर उससे कम, उससे अधिक 3 घातिया का संख्यात गुणा अधिक है, लेकिन है वो भी संख्यात 1000 वर्ष। फिर उससे संख्यात गुणा अधिक नाम और गोत्र का, लेकिन है फिर भी वो भी संख्यात 1000 वर्ष। इससे संख्यात गुणा बड़ा वाला है ना, संख्यात के भी संख्यात वेद हैं। फिर उससे विशेष अधिक वेदनीय का, वो भी संख्यात 1000 वर्ष। ऐसा होने के पश्चात संख्यातों 1000 स्थिति बंधापसरण होने पर, संख्यात बहुभाग काल के बीतने पर 7 नौकषाय का उपशमन होता है। इतना ही रखें, 20 मिनट हो गए हैं, फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाती। ये अच्छा है, 2 आवली का कल अच्छे से समझ लेना। ये चार्ट बहुत अच्छे से समाया, एक समय कम 2 आवली है ना, एक द्विचर्मावली और चर्मावली। इसको कहते हैं उपशमनावली और इसको कहते हैं बंधावली। फिर यहाँ पर उच्छिष्टावली। ये कौन सी गाथा में है? गाथा नंबर 263 में। कल पढ़ेंगे इसको। 21 मिनट हो गए हैं अपने, फिर अपने को अपना विषय जल्दी जल्दी करना पड़ता है तो थोड़ी शांति से उसको भी सुनेंगे, है ना, जो नया शुरू। संडे का तो कक्षा का विराम रहेगा। अच्छा, हाँ, कल संडे है। अच्छा है, विराम रख के खांसी का काम पूरा कर सकती हूँ मैं घर पे बैठ के। जी। खांसी का बहाना बना के क्लास बंद नहीं कर रहे ना अभी, तो रविवार का बहाना बना के खांस सकते हैं आराम से दिन भर। इस बार क्या मैं सोच रही हूँ, मीना दीदी से प्रणाम वंदना जरूर बोलिए। दीदी परसों, दीदी मंडे को कक्षा 2 बजे कर सकते हैं, 4 बजे हम नहीं ले पाएंगे। कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। सब 4-5 लोग तो हैं ही, एग्री कर देंगे मुझे लगता है। विजया जी को तो कोई दिक्कत नहीं। 2:30 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे। 2:45 शुरू कर लें। 2:45 मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे भी 4 बजे भी मैं तो फ्री रहती हूँ। 3 बजे कहीं जाना माला ही करती रहती हूँ, ललिता भाभी जैसे 12 बजे से 2:30 बजे तक माला ही करती मंडे को हम कर नहीं पाएंगे क्लास। मंडे को क्या? मंडे को नहीं कर पाएंगे हम क्लास। तुम जबलपुर जा रही हो? हाँ। अच्छा है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना। और नेहा तो आ जाएगी ना? हाँ दीदी। हाँ, और विजया जी भी आ जाएंगी। चलो मैसेज फिर से डाल के मैं रिमाइंड करा दूंगी, है ना, तो कर लेंगे 2:45 बजे, ताकि पारुल की नहीं छूटे। डाल देंगे मैसेज। हाँ, तुम भी डाल देना कर लेंगे। हाँ, तुम डाल दोगी तो हमें भी याद रहेगा, नहीं तो हम ही भूल जाते कई बार, रूटीन बदलता है तो। 3 बजे कहीं पहुंचना है तो हमें 2:30 बजे निकलना है। चलेगा, कर लेंगे एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो 2 बजे शूट हो जाता है, वो तो 4 बजे। असल में रिकॉर्डिंग वाली क्लास में वो नहीं आती ना, पीडीएफ स्क्रीन नहीं आती, तो उससे समझना। हाँ, स्क्रीन नहीं आती। ठीक है, हम पढ़ रहे थे श्वास और प्रश्वास के बारे में। पहले मैंने सोचा था थोड़ा छोड़ करके बीच बीच में कुछ नया भी बताएंगे, लेकिन देख लेंगे, नहीं तो अपन को ये विषय भी अच्छा लगा। हाँ, पद्मासन में बैठने का कोई है कि कितने समय तक बैठना चाहिए? हर एक आसन का टाइम है 48 मिनट। अधिक से अधिक अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो जितना बन सके प्रैक्टिस के रूप में करना चाहिए, है ना। अधिक से अधिक 48 मिनट। क्लास का टाइम भी अधिक से अधिक 48 मिनट। आचार्य श्री कहा करते थे कि तुम लोग एक टाइम भोजन करते हो तो 2 टाइम प्रवचन नहीं किया करो, और प्रवचन भी करो तो 48 मिनट से ज़्यादा नहीं किया करो, क्योंकि एक पीरियड जो है वो 48 मिनट का ही होता है। उसके बाद उपयोग स्थिर नहीं रहता। तो सरोज भाभी 2:45 बजे चल जाएगा आपको? हाँ दीदी, चल जाए। ठीक है। अब देखो, श्वास प्रश्वास को तालयुक्त बनाना। इसके पहले तक अपन ने पढ़ लिया था। ताल युक्त श्वास प्रश्वास क्रिया करके ऐसी प्राण शक्ति प्राप्त की जा सकती है जो रोगों का निवारण करने योग्य हो। ताल युक्त से क्या मतलब है बताएंगे। अखिल विश्व में असंख्य ताल ध्वनियाँ व्याप्त हैं, जिनकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं।
हमारे काम के लिए हृदय की धड़कन की ताल बहुत उपयुक्त है, क्योंकि हमारा समस्त शरीर इसी ध्वनि से गूंज रहा है और आसानी के साथ इससे लाभ उठाया जा सकता है। अपने दाएं हाथ की नाड़ी पर बाएं हाथ की तर्जनी, दाएं हाथ की नाड़ी पर, दायां हाथ उल्टा मेरा तो दायां, हाँ ऐसा करना पड़ेगा, दाएं हाथ की नाड़ी पर बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी किसको बोलते हैं? इसको, और मध्यमा इसको, और तर्जनी इसको, मध्यमा इसको और अनामिका इसको इस प्रकार रखो मानो तुम कोई वैद्य हो। ऐसे दाएं हाथ की नाड़ी पे अपने को क्या करना है? इन तीनों को रखना है। ऐसे रखो जैसे अपन कोई वैद्य हो, छिंगली को नहीं रखना है ना। जहाँ पर अपने को उसकी धड़कन, वो पल्पिटेशन क्या बोलते हैं उसको? पंपिंग सुनाई पड़ने लगे। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? ठोके उसके हार्ट पे, हार्ट बीट ही है, और क्या बोलता है इसके माध्यम से। तो जैसे आप कोई वैद्य हो इस प्रकार रखो, मानो तुम कोई वैद्य हो और अपनी नाड़ी परीक्षा कर रहे हो। नाड़ी की चाल को ध्यान पूर्वक उंगलियों पर अनुभव करो। चाल को देखो कि किस गति से चल रही है, बहुत तेज तो नहीं चल रही। अगर हमारा हृदय तेजी से धड़क रहा है तो ये भी तेजी से चलेगी, और हमारा हृदय अगर शांत है तो ये भी थोड़ी कम हो जाती है। नाड़ी की चाल को ध्यानपूर्वक उंगलियों पर अनुभव करो। 1 2 3 4 5 6 का क्रम बांधकर उसकी चाल को बराबर गिनो। ध्यानपूर्वक चित्त जमाने से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 का समा बंध जाएगा और एक विशेष प्रकार की ताल अपने अंदर उत्पन्न होने का अनुभव होगा। साधारणतः लोग 6 बार नाड़ी धड़कने के समय में एक सांस लेते हैं। अपन एक सांस जो लेते हैं उसमें कितना टाइम लगता है? इतनी देर में 6 बार नाड़ी धड़क जाती है। ये वाली नाड़ी जो है वो 6 बार चल जाती है, टक टक ऐसे। तो इतने देर में अपनी एक सांस होती है। अभ्यास द्वारा यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। तुम्हारा अभ्यास इस प्रकार का होना चाहिए कि श्वास खींचने और श्वास छोड़ने में नाड़ी की धड़कन बराबर हो। श्वास भर रखने और छोड़ देने के बाद पेट खाली रखने की संख्या उससे आधी हो। पेट खाली रखने की। जब श्वास का क्रम बढ़ाओ तब कुंभक की मात्रा में भी इसी अनुपात से वृद्धि होना चाहिए। कुंभक यानी तो पता है ना, कुंभक यानी श्वास लेकर के उसको अंदर रोको और फिर बाद में धीरे से छोड़ो। इसको कहते हैं रेचक। भरना मतलब पूरक और रोकना मतलब कुंभक और छोड़ना मतलब रेचक। साधारणतः लोग 6 बार नाड़ी धड़कने के समय में एक सांस लेते हैं। यही से नहीं, शुरू से जो हाथ रखने का है वहाँ। अच्छा, अपने दाएं हाथ की नाड़ी पर बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, ये 3 अंगुलियां इस प्रकार रखो मानो तुम कोई वैद्य हो और अपनी नाड़ी की परीक्षा कर रहे हो। नाड़ी की चाल को ध्यान पूर्वक अंगुलियों पर अनुभव करो। 1 2 3 4 5 6। जब एक बार धड़के तो 1 बोलो, दूसरी बार धड़के तो 2 बोलो। ध्यान पूर्वक चित्त जमाने से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 का समा बंध जाएगा और एक विशेष प्रकार की ताल अपने अंदर उत्पन्न होने का अनुभव होगा। साधारणतः लोग 6 बार नाड़ी धड़कने के समय में एक सांस लेते हैं। अपना जो श्वासोच्छ्वास होता है वो 6 बार नाड़ी धड़कने के काल के बराबर होता है। अभ्यास द्वारा यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। तुम्हारा अभ्यास इस प्रकार का होना चाहिए कि श्वास खींचने और श्वास छोड़ने में नाड़ी की धड़कन बराबर हो। श्वास भर रखने और छोड़ देने के बाद पेट खाली रखने की संख्या उससे आधी हो। जब श्वास का क्रम बढ़ाओ तब कुंभक की मात्रा में भी इसी अनुपात से वृद्धि होना चाहिए। साधारणतः 1 सप्ताह तक दिन में कई बार 1 2 3 4 5 6 की नाड़ी धड़कन का अनुभव करने से भीतर एक ताल सी बंधने लगती। देखो, हम भावना योग जो आजकल बहुत चल रहा ना, उससे ये पता चलता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होने लगता है।
आजकल ये ब्रह्मा कुमारीज भी सब लोग बहुत कमांड बना रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक बात सिखाई जाती है कि कोई भी कमांड बना लो वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, और हम उसको बार बार दोहराएंगे तो हमारा जीवन वैसा हो जाता है। जैसे हमने एक डाला था शायद ग्रुप में, उसमें 5 पॉइंट लिखे हुए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होता है, मुझे चारों ओर से सफलता मिल रही है, मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है, समस्त ब्रह्मांड मेरी सफलता को बनाने में मदद कर रहा है, मेरे जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहा है। ये 5 पॉइंट, इनको अगर हम बार बार दोहराते हैं तो इसी तरह का हमारा जीवन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सकारात्मकता हमारे अंदर घटनी प्रारंभ हो जाती है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, ताल सी बंधने लगती, तब यह प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। प्रातःकाल किसी एकांत स्थान में पूर्व की ओर मुख करके आसन पर मेरुदंड सीधा करके बैठकर, कोई भी आसन ले लो, अर्ध पद्मासन या पद्मासन या सुखासन, 3 ही आसन बैठने के होते हैं अच्छे से। मेरुदंड सीधा करने का विशेष ख्याल रखना चाहिए। क्या होता है, हम लोग की आदत कैसी बन जाती है, झुक करके बैठने की बन जाती है, लेकिन जितना ज़्यादा मेरुदंड सीधा रहे पाचन तंत्र उतना ही अच्छा होता है। तो कैसे इसको सीधा करने का अभ्यास करेंगे, जैसे ही हमें याद आए कि हम झुक गए हैं तुरंत सीधे हो जाओ। तो बार बार ये करने से ना, एक्सरसाइज करने से फिर वो हमेशा थोड़ा सा सीधा रहने का अभ्यास हो जाएगा। दीदी पद्मासन में बैठे तो बिल्कुल नहीं, रीढ़ सीधी हाँ, रहती है। पद्मासन में रीढ़ सीधी रहती है, वो उसका सबसे बड़ा फायदा है। अर्ध पद्मासन में भी होती है, पद्मासन में भी होती है। सुखासन में झुकते हैं अपन, आसन कोई भी लगाइए दीदी। अधिक देर बैठा ही नहीं जाता दीदी उसमें। सुखासन में झुक जाते हैं। सुखासन मतलब आलती पालती क्रॉस फोल्ड, उसमें झुक जाता है, पेट खाली रहता है, तो भरा रहता है तो अकड़ा रहता है, खिंचा रहता है। तो सीधा करके बैठकर नाड़ी की धड़कन 6 बार गिनते हुए धीरे धीरे सांस को भीतर खींचो। 3 धड़कन तक सांस को रोक रखो, फिर 6 धड़कनों में धीरे धीरे सांस को बाहर निकालो। 6 धड़कन तक खींचो, ये वाली 6 धड़कन तक, फिर 3 धड़कन तक रोक के रखो, इसी की 3, और फिर इसी की 6 धड़कन तक धीरे धीरे श्वास छोड़ो। खींचने और छोड़ने में धीमेपन का बहुत ज़्यादा महत्व है। 3 धड़कनों के बिना श्वास के, 3 धड़कनों तक फिर बिना श्वास के रहो, खींचना नहीं है। कितने मिनट बचे, 3। आरंभ में कुछ ही मिनट इसे करो, आसानी से जब तक करते रह सको करो। जब थकान आने लगे या कुछ घबराहट सी प्रतीत होने लगे बंद कर दो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर एक सांस के लिए 15 धड़कन तक की संख्या बढ़ाई जाती है। 6 से बढ़ाकर कितना कर लिया, 15 में हम एक सांस लेंगे। साथ ही कुंभक की संख्या में उसी अनुपात में वृद्धि करते चलना चाहिए। 3 तक हम रोक रहे थे ना सांस को, तो फिर 6 तक रोको, ऐसा। आरंभ में सांस को लंबी करने का प्रयास मत करो। 6 बार से अधिक तब बढ़ो जब ताल का अनुभव बहुत स्पष्ट होने लगे। यह ताल ही शक्ति का केंद्र है। जब ताल का अनुभव तभी समझ लेना चाहिए कि हमारी श्वासोच्छ्वास क्रिया रोग निवारक शक्ति से संयुक्त हो गई है। उस शक्ति का परिणाम ताल की स्पष्टता के ऊपर निर्भर है। हम ताल युक्त ध्वनि का जितना स्पष्ट अनुभव करेंगे, हमारी श्वासोच्छ्वास की क्रिया उतनी रोग निवारक शक्ति से युक्त होगी और हम अपने तथा दूसरों के रोगों को दूर कर सकेंगे। 1 मिनट 50 सेकंड बचे हैं। अब दीदी कल आप क्या करा रही थी, जो डाला था स्टेटस पर? कल गर्भ संस्कार दे रहे थे। गर्भ संस्कार देते ना, जी वही दे रहे थे। देखो, हितकारी संयोग किसका है, इमली और गुड़ का संयोग हितकारी है। खरबूजा और शक्कर का संयोग हितकारी है। आम और दूध का संयोग हितकारी है। कहते हैं ना, आम खा करके दूध पी लेना चाहिए तो गर्म नहीं करता। इसी प्रकार इमली गुड़ डाल करके खटाई बनाओ तो एंटी कैंसर भी होती है। खरबूजा में शक्कर सभी लोग डालते हैं। केला और इलायची का संयोग भी सबको पता है, अच्छा होता है। खजूर और दूध का संयोग भी सबको पता है, दूध में खजूर डालकर उबालते हैं। और मकई और मट्ठा का संयोग भी अपन लोग को पता है ना, भुट्टा खा करके
मठा पीते हैं या दही खाते हैं। चावल और दही भी पता है पेट वगैरह गड़बड़ हो जाए तो। और मीठा आम, अमरूद और सौंफ, ये हमें नहीं पता था। अमरूद के खाकर सौंफ खा सकते हैं अपन। और खीर और काली मिर्च, खीर में काली मिर्च डाल सकते हैं। मुनक्का और काली मिर्च, मीठा में भी काली मिर्च। मटर के साथ सौंठ, उड़द दाल के साथ गुड़, बेसन के साथ गर्म मसाला, कार्बोहाइड्रेट के साथ ताजे मीठे फल, प्रोटीन के साथ खट्टे फल। अहितकारी संयोग कौन से हैं? 1 मिनट बचा है। दूध, दही, नमक, दाल और बेल, ये अहितकारी हैं। दूध के साथ दही नहीं लेना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए और दाल नहीं लेना चाहिए और बेल भी नहीं ले। नारियल, गुड़ और तिलकुट, ये एक साथ नहीं दीदी लेना। दूध के साथ बेल तो लेते हैं चौके। हाँ, देखा कई है लोग डाल हमारे लेते हैं माता बेल में, जी लेकिन ने। इसमें अहितकारी बताया है। कई लोग डालते हैं, हमारे यहाँ संजू भैया हैं वो भी डाल करके पीते हैं। तेल, सत्तू, नारियल, गुड़, तिलकुट, तेल, सत्तू, खटाई, दही, दूध, दही के साथ दूध नहीं, गर्म वस्तु नहीं और केला नहीं। खरबूजा के साथ दूध, दही नहीं। शीतल जल के साथ मूंगफली और ककड़ी, शीतल जल के साथ तरल, मीठा नहीं। ये सब अहितकारी संयोग है। आज इतना ही रखते हैं। स्निग्ध वस्तु खाने के बाद पानी नहीं पीवे। यदर्थे मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।